सबको राम राम। राज कपूर साहब के असंख्य लाखों फैंस के साथ में मैं भी एक उनका छोटा सा प्रशंसक हूँ। और ये मुझे जान के बड़ी प्रसन्नता और खुशी हो रही है कि हम लोग उनकी शताब्दी का इस वर्ष उसको बड़े ज़ोर शोर से मना रहे हैं। अब आई बात राज कपूर साहब बारे में क्या कहना, तो वो तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर ही है। उनमें क्या कुछ नहीं था। पृथ्वीराज जी का सबसे बड़े पुत्र होने के बाद में उनके अंदर कुछ ऐसी चमत्कार था कि जिसको देख के ही बॉलीवुड वालों ने उनको समझ लिया कि इसके अंदर इतनी प्रतिभा है कि ये बहुत कुछ करके दिखाने में समर्थ है। हमारे विचार से ये बॉलीवुड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायमंड हीरा है, जिसमें एक तरफ आप देखिए तो उनके अंदर अभिनय क्षमता का कमाल है, दूसरी तरफ देखिए तो संगीत का बेमिसाल है, तीसरी तरफ देखिए तो निर्देशन कला उनकी अनुपम है, और आखिरी में देखिए तो वो इतने खूबसूरत इंसान है, सादगी भरे, कि वो सबको गले लगा के सबको आगे बढ़ाने की चेष्टा करने के लिए और सबको प्यार करने वाले इंसान थे। इसका छोटा सा नमूना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक वो जीवित रहे RK स्टूडियो को बिल्कुल उन्होंने संगीत का मंदिर बना के रखा। कोई उसमें कमी नहीं होनी दी। चाहे वो गणेश उत्सव होता हो तो छोटे बड़े हर आदमी को उन्होंने अपने साथ बुला के रखा। कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल सबको समान, उनके लिए हर व्यक्ति बराबर था। इसी तरह से होली का जो आयोजन करते थे वो भी शानदार, बिल्कुल रंग में डूब जाना। उसमें ये भी नहीं देखना कि कोई स्पॉट बॉय है, कोई संगीतकार है, कोई उनका मित्र है, कहीं से कोई आया हो, सब होली के रंग में बिल्कुल जो है सारे अपने पुरानी बातों को भूल के गले लग के एक दूसरे से मिलते थे, जाते थे। और उनके आगे हम और जो चीज़ बताना चाहते हैं, उनकी कितने लोगों को अपने अपने माध्यम से उन्होंने जीवन दान दिया, उनको रोटी रोजी का इंतज़ाम किया, जिसमें आप देखिए एक संयोग था कि संगीतकार शंकर जयकिशन जो पृथ्वी थिएटर के थे, वो कहाँ से कहाँ महाराज कपूर माध्यम के से पहुँच गए। उनके ऐसा संगीतकार तो आज तक कभी ना है, ना हमारे ख्याल से शायद मिलेगा। उसकी तरह से उन्होंने हंसराज जयपुरी शैलेंद्र जी को गीतकार के रूप में, गायक के रूप में जो लॉन्च किया उन्होंने लता को, मुकेश जी को, रफ़ी को, मन्ना डे को, और अपने स्टाफ में एम आर आचरेकर को, आप देखिए ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को, और इतनी नायाब फिल्में बनाई कि जिसका कोई तोड़ बना ही नहीं। एक 24 साल की उम्र में उसने बरसात, आवारा, 420, चोरी चोरी, अब दिल्ली दूर नहीं, बोट पालिस, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, प्रेम रोग, और बॉबी, आपका राम तेरी गंगा मैली, और हर फिल्म के माध्यम से उन्होंने समाज के किसी न किसी समस्या का ही उन्होंने उठाया है। चाहे वो आवारा को आप देख लीजिए, चाहे संगम में प्रेम त्रिकोण देख लीजिए, ऐसा न कभी बना ना बना है। देश प्रेम के लिए देख लीजिए तो वो जिस देश में गंगा बहती है, और विधवा विवाह के लिए देखिए तो वो बॉबी, समाज में नदी के माध्यम से एक नारी का चित्रण करके उन्होंने राम तेरी गंगा मैली का अनुपम अनूठ दिया है। इतने लोग उन्होंने सब किया, यहाँ तक कि उनके संगीत का जादू आज भी देखिए तो रशिया, जापान, USA, इंग्लैंड में लोग आवारा हूँ मेरा जूता है जापानी को अपनी भाषा में ही रूपांतरित करके हमारी धुनों को आज तक वो प्रज्वलित किए हुए हैं और आज तक उसका आनंद ले रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या हमें चाहिए राज कपूर साहब को। उनको भाई मैं तो अपने श्रद्धा नमन करता हूँ, हज़ार हज़ार उनको सलाम देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। और यही मैं बॉलीवुड के लोगों से, बॉम्बे के लोगों से, कपूर परिवार से मैं एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतना जो महान बॉलीवुड का हमारा ये जो कलाकार है जिसका कोई तोड़ नहीं है, उसको मैं तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, बॉलीवुड वालों से और कपूर परिवार के लोगों से, कि बॉम्बे में
आपका गेटवे ऑफ इंडिया के पास में सरकार से अनुमति लेके बहुत खूबसूरत सी उनकी एक मूर्ति बनाई जाए जिसमें लोगो हो उसका आवारा का राज नरगिस जी के साथ में, क्योंकि नरगिस जी का भी सहयोग बॉलीवुड में कम मिल रहा है। राज साहब की फिल्मों में तो उन्होंने काम किया। सुनील दत्त जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने भी कई बार सुनील दत्त साहब के साथ में आपकी सीमाओं पर जाके और जवानों का काफ़ी मनोरंजन किया और कभी सांस्कृतिक संस्थाओं में वो जुड़े रही, तो उनका भी रहेगा। दोनों हमारे एक अमर कलाकार रहेंगे। अगर उचित समझे महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, बॉलीवुड वाले और कपूर परिवार, तो उनको गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छी सी बनवाना चाहिए और हर साल जाके कम से कम हम लोग उनको नमन बंदन तो करें। इतना खूबसूरत इंसान, इतना मतलब कि क्या कहा जाए, और सबको प्रेम भाव से रखते। देखिए आप कहीं कहीं उनके फंक्शनों में आप देखिए कि सबको मिला के रखते थे। दिलीप साहब से उनकी बहुत अच्छी यारी थी, देवानंद से उनकी अच्छी यारी थी। कई जगह तो मैंने देखा कि वो छोटे छोटे लोगों को, चाहे वो शंकर जयकिशन को अपने साथ हमेशा रखे रहते थे, और हंसराज जयपुरी, शैलेंद्र साहब को कभी हमने उनको रोशन जी के साथ में देखा, कभी महबूब साहब के साथ में देखा, तो कभी मनोज जी के साथ में देखा। तो ये इसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं यही आखिरी में सबको नमन वंदन करके उनको प्रणाम करता हूँ और कपूर परिवार से, महाराष्ट्र के लोगों से और सरकार से यही करूँगा कि अगर गेटवे ऑफ इंडिया में उनकी विशाल मूर्ति आदरणीय नरगिस जी के साथ में लोगों में बन जाए तो एक बॉलीवुड का नमूना होगा। जिस तरह से हम लोग ताजमहल को देख के खुश होते हैं, वैसे ही सारी दुनिया के लोग अगर आके गेटवे ऑफ इंडिया पे इन दोनों को देखेंगे तो एक नई मिसाइल कायम होगी, और इससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ। मेरा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि बॉलीवुड यूट्यूब वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसारित करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ को लोगों को पहुँचाएँगे, और शायद हो सकता है कि मेरी आवाज़ को बॉलीवुड सुन ले, कपूर परिवार सुन ले, महाराष्ट्र सरकार सुन ले, और अभी नहीं तो आगे आने वाले साल 2 साल में राज कपूर साहब का नरगिस जी के साथ में बढ़िया से लोगों एक बज्जा गिटार लिए कि वो एक बॉलीवुड का ताजमहल कहलाएगा जिसको लोग देख देख के खुश होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।